बताइए, क्या मायने होंगे, किस तरह से तस्वीर बदल सकती है पूरे भारतीय इंश्योरेंस कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? कुछ डैडी बने हो, देवदास नहीं। जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी। सबसे सेफेस्ट अगर निवेश या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एलआईसी को सेफेस्ट माना गया है। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म कह सकते हैं, खासतौर से मोदी सरकार के कार्यकाल का, क्योंकि जो प्रस्ताव रखा गया है उसके मुताबिक पूरे इंश्योरेंस सेक्टर, जितना लोग कर्जा लिए हैं सब किस में रहते हैं? फायदा में। यही काम तो होता है एलआईसी या बैंक वगैरह में कि हम लौटाएंगे इसको दुगुना तिगुना करके। याद करो 1995 में आपने हमको कितना रुपए दिए थे? 500। ये ले लीजिए आप 500 वापस। बताइए फायदा में कौन है? तो मुद्रास्फीति आने के बाद जितना लोग कर्जा लिए हैं सब किस में रहते हैं? फायदा में। सब किस में रहते हैं? फायदा। यही काम तो होता है एलआईसी में। एलआईसी आपसे पैसा लेता है, एक तरह का कर्जे तो है कि हम लौटाएंगे इसको दुगुना तिगुना करके। एलआईसी या बैंक वगैरह में कर्जे न लिया आपसे, आपको थमा दिया कर्जा का रसीद, बॉन्ड कि 10 साल बाद हम 1 लाख का बदला 1.5 लाख देंगे। अरे बबुआ, वो हो गया बैंक वाला आपका कर्जदार, वो फायदा में रहेगा। कैसे? समझिए, वो इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा। जैसे 2010 में अगर कोई आदमी कहता कि आप 10,000 रुपया दीजिए, कितना दीजिए? 10,000 दीजिए, हम इसे डबल कर देंगे, 15 साल में हम इसे क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो 2025 कितने साल में? 15 साल में क्या कर रहा है? डबल। कितना हो जाएगा? 20,000। ये बताओ, कोई आदमी ए ये सोचकर 10,000 रुपया रखा था कि हमको 15 साल बाद। लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। आदरणीय अध्यक्ष जी, जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके, एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक व्यवस्था में जो है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर सेक्टर में एससी, एसटी, ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उस दिशा में हमने बहुत मजबूती के साथ काम किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में 100% यानी 100% एफडीआई की छूट दी जाएगी, यानी विदेशी निवेश की छूट दी जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात वो ये है कि ये ऑटोमेटिक रूट से होगा, यानी 100% तक आप एफडीआई लाइए, इंश्योरेंस सेक्टर में लाइए, लेकिन किसी भी तरह की कोई मंजूरी लेने की जरूरत आपको नहीं होगी, यानी अप्रूवल रूट से नहीं होगा। 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से होगा। शर्त सिर्फ इतनी होगी कि जो मेजॉरिटी के डायरेक्टर होंगे इंडियन होना चाहिए, आपका एक ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। ये सारी शर्तें हैं जो आमतौर पर विदेशी निवेश करने वाली कंपनियां अलग अलग सेक्टर में इसको स्वीकार भी करते रही हैं, सहर्ष, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। सिर्फ एफडीआई की नियमों में छूट देने का प्रस्ताव नहीं है। दरअसल इसमें यह भी कहा गया है कि एफडीआई
आने के साथ साथ उससे जुड़ी हुई जो दूसरी शर्तें हैं उसको भी आसान किया जाएगा। जैसे कि नेटवर्थ की बात है तो उसमें नेट ओन फंड की सीमा पहले 5,000 करोड़ रुपए होती थी विदेशी री इंश्योरेंस के लिए, अब उसे घटा करके विदेशी री इंश्योरेंस के लिए नेट ओन फंड की सीमा 5,000 करोड़ रुपए से घटाकर 1,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। यह भी अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी चीज कि कंपोजिट लाइसेंस देने का एक प्रस्ताव है, वो भी सारे इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां इसकी डिमांड कर रही थी। यानी आप एक साथ इंश्योरेंस, अलग अलग सेगमेंट के इंश्योरेंस का कारोबार कर सकेंगे, इस बात की आपको छूट मिलेगी। यह भी इंश्योरेंस सेक्टर में कह सकते हैं कि नए युग की शुरुआत यहां पर हो सकती है। मिनिमम कैपिटल की सीमा क्या होनी चाहिए, IRDA समय समय पर तय कर सकती है, इसका प्रस्ताव है। और इसके लिए 3 अलग अलग एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, इन तीनों में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह कंसल्टेशन पेपर वित्त मंत्रालय ने जारी किया है, 10 दिसंबर तक राय मांगी गई है। और अगर मैं बताऊं तो इसकी 3 अहमियत है। पहली बात, 10 दिसंबर तक राय मांगी गई, इसका मतलब संसद के मौजूदा सत्र में पारित हो पाएगा, थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन बजट सत्र तक इसको पारित कर लिया जाएगा, इसकी सरकार मन बना चुकी कह सकते हैं। दूसरी चीज, इस प्रस्ताव के साथ एक बात और साफ हो गया है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद सरकार बिग बोल्ड रिफॉर्म की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगी। और तीसरी चीज कि इस फैसले को होने के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में आप कई सारे नए प्लेयर देखेंगे, जिसकी जरूरत IRDA समय समय पर बताती भी रही है। तो क्लियरली यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और इस पर आगे अपडेट्स आते हुए भी दिखाई देंगे। इंश्योरेंस कंपनियों में कल ऑफ कोर्स हमने देखा था मुनाफा वसूली आई थी, अब कुछ पॉकेट्स में स्ट्रेंथ लौट रही है। बजाज फिनसर्व, LIC जैसे काउंटर्स हैं, लेकिन निजी कंपनियों पर किस तरह का एक्शन आएगा वो देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।